यूजीसी विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यूजीसी जब भी गाइडलाइन आया उसके बाद से विवाद शुरू हो गया है और वो विवाद अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बप्सा के जो कार्यकर्ता है वो अब इसके समर्थन में आ गए हैं और उनका कहना है कि इसको लागू किया जाए। बड़ी संख्या में यहाँ पर आप देखेंगे जो बप्सा कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है। ये परिवर्तन चौक है और यहाँ पर वो मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि क्या उनकी मांग है और कब से बैठे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि 4 दिनों से वो यहीं पर बैठे हुए हैं। आइए हम एक एक करके बात करने का प्रयास करते हैं। अपने पहले बारे में बताइए। मेरा नाम मानव रावत है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में शोध छात्र हूँ और बिरसा अम्बेडकर फूले छात्र संगठन का अध्यक्ष हूँ। कब से यहाँ पर बैठे हैं और क्या मांग है, जरा बताइए। देखिए, हम लोग 4 दिन से धरने पर बैठे हैं। आज चौथा दिन शुरू हो गया है और हम लोग का जो अनिश्चितकालीन धरना है ये यूजीसी गाइडलाइंस 2026 के लिए है कि ये गाइडलाइंस लागू हो। और जो आए दिन यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में बच्चे मरते हैं, आए दिन बच्चों के साथ भेदभाव होता है, आए दिन उनके नंबर काटे जाते हैं, तरह तरह का दुर्व्यवहार होता है, फेलोशिप के कागज पे साइन नहीं होता है, तो उस तरह के दुर्व्यवहार से बचाने के लिए एक छोटी सी गाइडलाइन आई थी। एक कमेटी गठित होनी थी, तो वो कमेटी को गठित करने का जो इन लोगों ने पॉलिसी लाए थे वो इन्होंने स्थगित कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि उसको दोबारा से उस पर से स्टे हटाया जाए, उसको लागू किया जाए और उसके लिए हम लोग यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि उस पर रोक लगाया जाए, तो फिर आप लोग विरोध किसका कर रहे हैं? देखिए, हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग समर्थन दे रहे हैं। जो यूजीसी गाइडलाइंस आई थी उसका विरोध हुआ था 2-3 दिन पहले, हम लोग समर्थन दे रहे हैं। अच्छा, तो ये क्या चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है कि इस पर रोक लगा दिया जाए, उसको खत्म करके दोबारा से लागू किया जाए? हाँ, हम चाहते हैं उसको दोबारा से लागू कर दिया जाए, उस पर रोक ना लगाई जाए और उस पर थोड़े संशोधन भी किए जाएं। जैसे कि जो गाइडलाइंस आई थी उसमें कमेटी गठित होनी थी, तो उसके बाद उसमें जांच का या कोई एक्शन का प्रावधान नहीं था, तो कम से कम उसमें एक्शन का प्रावधान डाला। क्या एक्शन चाहते हैं कि किस प्रकार का एक्शन लेना चाहिए अगर कोई छात्र कंप्लेंट करता है तो? देखिए, मैं छात्र हूँ, अब जो है मैं चाहता हूँ कि जो है ये जो आपने सवाल पूछा, ये गठित की जाए, कमेटी बनाई जाए बुद्धिजीवियों की, जो ये डिसाइड करें कि क्या एक्शन होना चाहिए। भाई सीधी सी बात है, देखिए सामाजिक एक दिक्कत है कि जातिगत भेदभाव एक सामाजिक दिक्कत है। अब उस दिक्कत को दूर करने के लिए मुझे नहीं लगता डिसिप्लिनरी एक्शन या जो क्रिमिनल्स के साथ जो व्यवहार किया था वो किया जाना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा एक्शन तो किया जाना चाहिए कि वो बच्चा समझे कि नहीं हम कुछ गलत कर रहे हैं। कुछ हो सकता है काउंसलिंग का प्रावधान किया जाए। मैं खुद साइकोलॉजी का शोध छात्र हूँ, तो काउंसलिंग का प्रावधान किया जा सकता है, थेरेपी का किया जा सकता है, या उन बच्चों को ऐसा जो है उनको समझाया जा सकता है कि भाई आप गलत कर रहे हैं, जातिगत भेदभाव गलत चीज है, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये बताइए कि जो सवर्ण समाज के लोग हैं उनका कहना है कि उनके साथ भी तो भेदभाव होता है। कोई ब्राह्मण है तो उनको ब्राह्मण को लेकर के उनके ऊपर टिक्का टिप्पणी किया जाता है, कोई अन्य जाति से, तो इसमें ये कहना है उनका कि इससे और भेदभाव बढ़ जाएगा। देखिए, जो टीका टिप्पणी है उसको हम जातिगत भेदभाव नहीं कह रहे। अच्छा, हम जातिगत भेदभाव टीका टिप्पणी को तो कहना बंद हो चुका है, क्योंकि अब जो हमारी जाति है वो हम कई साल से देख रहे हैं, कई पीढ़ियों से देख रहे हैं, हम जान चुके हैं हमारी जाति क्या है। अब उस पर कोई टीका करता है, टिप्पणी करता है, उसमें हमें दिक्कत होना बंद हो चुकी है। जातिगत भेदभाव हम तब कहते हैं जब भाई किसी लड़की का रेप होता है केवल उसकी जाति के आधार पर, जब किसी इंसान को मारा जाता है, जलील किया जाता है, तब हम कहते हैं जातिगत भेदभाव। जब हम मार्च निकालते हैं रोहित वेमुला के नाम पर, उस पर हमला हो जाता है, उस पर गालियां दी जाती हैं, तब हम कहते हैं। अब उसमें एबीवीपी के लोगों ने हमला किया था, जो अब की बार हम लोगों ने मार्च निकाला था 17 तारीख को, और उन्होंने बाकायदा नारे लगाए थे, अम्बेडकरवाद मुर्दाबाद और तरह तरह के नारे लगा रहे थे वो लोग। और रोहित वेमुला को वो लोग वामपंथी बता रहे थे, वाम टेररिस्ट बता रहे थे, हम लोगों को टेररिस्ट बता रहे थे। तो जब इस तरह की मानसिकता होती है हम इसको जातिवाद कहते हैं। हम अब टीका टिप्पणी पे कोई हमें दिक्कत नहीं होती। लोग कहते हैं कि अब हम साथ अगर में आपको कोई टीका टिप्पणी करे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे टीका टिप्पणी से भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मेरे समाज का कोई बच्चा आता है, अभी परसों मेरे पास एक बच्चा आया था, मुझसे कहता है कि भैया जहाँ पे आपके सुपरवाइजर हैं वहीं पे मेरे भी हैं, और मेरे साथ जो है मेरे सुपरवाइजर 11 महीने से मेरे फेलोशिप के पेपर पे साइन नहीं कर रहे हैं। अब एक बच्चा जो किसी और शहर से आके पढ़ाई कर रहा है, उसकी फेलोशिप के 11 महीने से उसको नई फेलोशिप मिल रही। शोध छात्र का काम क्या है? शोध करना, और उस पर उसको सरकार फेलोशिप देती है। वो फेलोशिप पेपर पे साइन नहीं हो रहा है 11 महीने से, और वो बच्चा 11 महीने 12 महीने त्रस्त हो गया, तब वो मेरे पास आया कि भैया इसमें कुछ किया जाए। तो मैं इसको जातिगत भेदभाव कहता हूँ। अच्छा, ये बताइए, और लोगों से बात करेंगे कि आप बताइए कि ये जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बैठे आप लोग धरना प्रदर्शन को लेकर के, पुलिस का बार बार कहना है कि आप लोग किसी भी प्रकार का कोई परमिशन नहीं लिया है। परमिशन यहाँ पे परमिशन की क्या, हमारे साथी हैं इकट्ठे हुए हैं, परमिशन तो नहीं है हम लोग के पास, और परमिशन ऐसा कोई प्रावधान भी नहीं है यहाँ पे परमिशन का। यहाँ पे संवैधानिक अधिकार है, और उसके बाद पुलिस यहाँ पे आती है,
पहली बात दिन में पुलिस नहीं आती है, रात में आती है, हमारे छात्रों को परेशान करती है। अभी एक छात्र का फोन छीन लिया था पुलिस ने। अच्छा। हाँ, ताकि वो उकसा रहे हैं कि ये लोग कुछ करें और इनका धरना स्थल खत्म किया जाए। अभी रात में यहाँ पे पुलिस आके, पुलिस साथ में थी, यहाँ पे जो भगवादारी जो झंडे दिख रहे हैं वो सारे पुलिस खुद लगवा रही थी आके वहाँ। पुलिस लगवा रही थी बिल्कुल झंडा? बिल्कुल झंडा लगवा रही थी। पहले पुलिस वाले थे यहाँ और कई सारे आला अधिकारी थे हजरतगंज के। अच्छा, तो ये बताइए कि कब तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा? क्या लग रहा है, सरकार सुनेगी आप लोग की बात? बिल्कुल सरकार को सुनना पड़ेगा और जब तक यूजीसी नियमावली 2026 ये नहीं लागू हो जाती तब तक ये धरना हमारा निश्चितकालीन चलता रहेगा। चलता रहेगा? बिल्कुल चलता रहेगा। और अभी तो शुरुआत है, अभी आगे की देखिए जनसैलाब कितना बढ़ता है। अच्छा, और उससे पहले अगर पुलिस उठा ली तो कोई बात नहीं, पुलिस उठा के जेल में डालेगी। जहाँ हमको ये रखेगी वहाँ पे अपना आंदोलन जारी रखेंगे, फिर हम आमरण अनशन में बैठेंगे जाकर तो पुलिस ने आप उठाया। लोग इको गार्डन क्यों नहीं चले जाते परमिशन लेकर के? इको गार्डन में हमारी सुनने कौन आ रहा है? वहां पर इतनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं, वहां पर 5-10 साल धरने चले हैं, किसने वहां पर किसकी सुन ली? और जैसे वहां पर हमें धरना देना है वैसे हम यहाँ पर धरना दे रहे हैं। बहन जी ने हमारे महापुरुषों के नाम पे बनाए हुए, महापुरुषों की हमारी मूर्तियां लगी हुई हैं, भगवान बुद्ध की यहाँ प्रतिमा लगी हुई है। हम उनके शरण में आकर के अपनी बात को उठा रहे हैं। और एक कि ये स्थान नहीं है धरना वाला। अब पुलिस तो अपना पल्ला झाड़ने के लिए कहेगी। यहाँ पर कोई सड़क नहीं जाम हो रही है, कोई कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ रही है, और एक हिसाब से धरना पर कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है। ये तो वो कानून है, सरकार की एक एजेंसी है, सरकार का जो आयोग है उसके द्वारा बनाया गया, उसके समर्थन हम लोग कर रहे हैं कि उसको लागू किया है। उसको बंद क्यों किया गया है, उसको रोक क्यों लगाई गई है उस पर? अच्छा, 4 दिन से आप लोग हैं यहाँ पर, आप लोग की पढ़ाई नहीं छूट रही है यहाँ पर? जो अगर आप लोग छात्र हैं तो आप लोग तो यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, आप लोग को पढ़ाई करना चाहिए। दोनों चीजें साथ में चल रही हैं। यहाँ पर कौन पढ़ा रहा है? अब आप रात में आइए, देखिए बच्चे पढ़ते ही नहीं पढ़ते हैं। नहीं, प्रोफेसर से, लेकिन तो आप लोग नहीं पढ़ रहे होंगे ना? अब प्रोफेसर वहाँ कितना पढ़ाते हैं आप समझ सकते हैं। ये ठीक आप है, बताइए। तो आप वहाँ समझ सकते हैं कितना प्रोफेसर वहाँ बच्चे हमारे पढ़ा रहे हैं। पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं पढ़ाते हैं। देखो पढ़ाई अगर जब हमारे हक की अधिकार छीन जाएंगे तो पढ़ाई क्या है? और जहाँ ऐसा नहीं कि पढ़ नहीं रहे हैं, यहाँ भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। जब यहाँ भी पढ़ते हैं बच्चे, जिसके भी अभी तो नहीं चल रहे हैं फिलहाल पेपर किसी की भी। पहली चीज ये है कि अगर आपने पढ़ाई का अगर सवाल किया है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे अगर एक बात बताइए, जब अगर हमारे सारी अधिकार छीन लिए जाएंगे, हमारी पढ़ाई का मतलब छीन लिया जाएगा, तो ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब होगा? मैं पढ़ता तो रहूँ, मेरे अंदर नॉलेज। यूजीसी से पढ़ाई का अधिकार कौन छीन रहा है? अरे बिल्कुल छीन रहा है। अब हम अगर यहाँ पे बैठ के अगर पढ़ाई हो रही है, अगर मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, वहाँ पे क्लास लेता हूँ, तो वहाँ पे अगर हमारे साथ जातिगत भेदभाव होता है तो फिर उससे क्या होगा? बिल्कुल। लेकिन ये बताइए कि अगर कोई गलत कंप्लेन कर देता है, गलत शिकायत कर देता है यूजीसी के माध्यम से, तो क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? उसके लिए ऐसा थोड़ी ना कि फिर लोकतंत्र किस लिए है? अगर गलत कमेटी बैठ रही है ना, यूजीसी के द्वारा कमेटी बैठेगी, उसमें तो ये इसका जिक्र नहीं है कि कोई सजा होगा अगर कोई गलत कंप्लेन कर दिया तो? उसके लिए जांच बैठेगी ना, सजा तो नहीं होगी लेकिन जांच तो बैठेगी ना। अगर वो गलत नहीं है तो उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई होगी? अगर किसी ने झूठी शिकायत, अगर आप बताइए कि अगर कोई गलत शिकायत किया तो उसके खिलाफ होना चाहिए कि नहीं? मैं बता रहा हूँ, ऐसे तो रेप के तो बहुत सारे झूठे केस होते हैं। बिल्कुल होते हैं। मर्डर के बहुत सारे केस झूठे होते हैं कि नहीं होते हैं? फिर तो इसका मतलब कि कोई सजा नहीं होना चाहिए? अगर आपका जो मर्जी है तब किसी के खिलाफ कुछ भी कंप्लेंट कर, कमेटी बैठी है ना, कमेटी बैठेगी ना, कमेटी उसमें जो कमेटी में अगर ये पाया जाता है कि छात्र गलत कंप्लेंट किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? कमेटी इसी चीज की जांच कर रही है, कमेटी इसी चीज जांच के लिए बैठाई गई है। मैं कह रहा हूँ जांच में अगर पाया जाता है कि वो गलत आरोप गलत लगा रहा है, तो आरोप क्यों, जो स्टूडेंट है गलत आरोप क्यों लगाएगा? क्यों अपने आप को बाकी जो उनके जो गुट है उसके साथ अपने आप को टारगेट करवाएगा? कहीं पे कोई गलत शिकायत नहीं की जाती है, ना इसका गलत इस्तेमाल होगा। और गलत इस्तेमाल जैसे आप बता रहे हो, एक मिनट, कानून का जैसा आप बता रहे हो गलत इस्तेमाल होगा, तो ऐसे ईडब्ल्यूएस का भी गलत इस्तेमाल होता है, सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा होता है। ईडब्ल्यूएस में कौन फर्जीवाड़ा कर रहा है? यही जो इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं कि हाँ मेरा इतना ही कम का इनकम सर्टिफिकेट है, कि नकली जाली बनवा करके उसका फायदा ले रहे हैं, उस पर क्यों किसी ने आवाज नहीं उठाई? उस पर भी आवाज उठानी चाहिए। ईडब्ल्यूएस का विरोध करिए ना, फिर यूजीसी हम क्यों विरोध करें? हम क्यों विरोध करें? हम इंसानियत के खिलाफ नहीं है ना। जो गरीब है उनको मिलना चाहिए। एक गलत हो रहा है तो उसके बदले आप गलत करेंगे? अब आप नहीं, बिल्कुल गलत नहीं करेंगे, बिल्कुल गलत नहीं कह रहे कि यूजीसी जो है, यूजीसी समानता के अधिकार का कानून है, इसे सरकार लेकर के आई है और संसद के अंदर ये कानून पारित हुआ है। और मैं संसद के अंदर पारित हुआ, आपको जानकारी ही नहीं है? फिर पूरी जानकारी है। संसद के अंदर ये कहाँ पारित? आयोग किसने बनाया? आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी का गाइडलाइन है ये, यूजीसी बनाया किसने? यूजीसी बनाया किसने?
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि नहीं दिया था, समीक्षा आप करिए। बिल्कुल दिया था, दिया तो था। सुप्रीम कोर्ट ने ही रोक लगाया, तो फिर आप लोग और जो यूजीसी के अंदर जो कमेटी, जिस कमेटी ने इसको सुप्रीम कोर्ट ने, सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश, कब से आप ही का सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ऐसे गाइडलाइन बनाइए, तो बनाया। मैं आपकी बात सुन लिया, आपने अभी आप कह रहे हैं कि आप पूरी बात कह रहे हैं कि संसद से पूरी बात होने, पहले पूरी बात होने दीजिए, पहले पूरी बात होने दीजिए, ठीक है। अब आप मत इंटरप्ट करिएगा। आयोग लेक्चर मत दीजिए, आयोग मैं लेक्चर दे ही नहीं रहा हूँ, आप छोटे भाई हैं मेरे, बिल्कुल, ठीक बिल्कुल है। और आयोग बनाया किसने? हाँ। आयोग बना कहाँ से? आयोग के अंदर जो कमेटी थी जिसने इसको पारित करा है, वो उसमें कौन लोग बैठे थे? आप नाम बताइए, आप नाम बताइए, मैं फिर उस पर जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल लंबा चौड़ा लो है, लंबा चौड़ा इसमें बैठे कौन थे? क्या उसमें सवर्ण नहीं बैठे थे? बिल्कुल बैठे, उसमें बांसुरी स्वराज नहीं बैठी थी, बिल्कुल। दिग्विजय सिंह नहीं बैठे थे। बैठिए, आइए। उनका विरोध करिए ना। उनका विरोध क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि भाजपा से हैं। हाँ। बताइए, वो भाजपा इसलिए उनका विरोध नहीं हो रहा है। लेकिन जिनके संरक्षण में हुआ भाई साहब, जिनके संरक्षण में हुआ। एक बात एक एक करके, चलिए बताइए, जैसे बताइए, जो बताइए, जो मैं सुन रहा सदस्य हूँ। की बात कर रहे हैं, हाँ। उसी सदस्य में एक सांसद है कर्ण भूषण सिंह, हाँ, उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया कि इसकी जानकारी हमें नहीं थी और इस पर हमारा कोई साइन नहीं हुआ। वाह क्या बात है, मतलब उनको जानकारी नहीं थी, कमेटी के सदस्यों को जानकारी नहीं थी। ये तो अब वो क्या अपनी सरकार को गलत ठहरा रहे हैं, यूजीसी गलत ठहरा है? बताइए। बस सवाल ये है, नहीं, उनके बगैर कमेटी की बैठक होगी, उनको सवाल वही ये है, आप जो सवाल हमारा है वो जवाब बस दे दीजिए कि बताइए। अगर कोई छात्र किसी भी छात्र के खिलाफ कार्रवाई के लिए मांग करता है कि इसने मेरे साथ कुछ गलत किया यूजीसी के खिलाफ, तो वो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर वो गलत पाया जाता है, उसकी आरोप जो है वो झूठा पाया जाता है, क्या आपको नहीं लगता है कि उस छात्र पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी बोलिए। चाहिए। अगर जो है कोई यही बात हम कहवा रहे थे आपसे एक घंटे से। सुनिए, कहलवा कह रहे हैं कोई जो बात नहीं, कोई बात आप नहीं। आप कोई एकदम एक बात ही बात को आप भी तो रटे पड़े थे। देखिए, अगर कोई भी चीज गलत है, कोई गलत जो है कुछ भी करता है या किसी के खिलाफ गलत गवाही देता है, कुछ है, तो उसके खिलाफ देखिए संविधान में भी सारे जो है लगभग कानून है, अगर कोई भी गलत चीज होती है तो उसके खिलाफ रहता है। तो वही चीज यहाँ भी हो सकती है। कमेटी गठित की गई है तो गलत जांच में गलत पाया जाए तो कार्रवाई होनी चाहिए ना? बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। यही बात समझा रहे थे। और बात ये है ना, स्वीकार नहीं कर रहे ना ना, आप स्वीकार करने वाली कोई बात ही नहीं। आप पत्रकार हैं, आपका काम स्वीकार करवाना नहीं, आपका काम मत स्वीकार नहीं है। हम तो ये जानना चाहते हैं कि आप लोग के अंदर क्या है, क्या आप लोग सिर्फ अपना पक्ष देख रहे हैं या सामने वाले का भी देख रहे हैं? सामने वाले का कहना ये है कि अगर हमें गलत फंसा दिया जाएगा तो मैं कहाँ साबित करूंगा? अगर कोई गलत हमको फंसाता है तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं बिल्कुल होनी चाहिए। और लेकिन बात ये है ना कि जो है यहाँ पे गलत जो जैसे कोई गलत आरोप लगाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन अब बात ये है कि जो जैसे कई लोग कह रहे थे कि यार इसमें झूठा केस बन जाएगा तो इसलिए ये नहीं आना चाहिए, कारण दे रहे थे, तो यार लेकिन ये कारण नहीं हो सकता। नहीं, मैं भी यही बात कह रहा हूँ कि गलत अगर होता है तो जब सजा होगी तो फिर कोई गलत यूज ही नहीं करेगा इसको। हाँ हाँ बिल्कुल, वो हो जाए सजा, बिल्कुल सही चीज है। और जो यहाँ पे एक और चीज मैं कहूंगा कि ये मतलब ऐसे इस तरह तो जो है संविधान में जितने अनुच्छेद हैं सबका मिसयूज हो सकता है, तो सब पे जो है प्रावधान होता है और होना चाहिए। चलिए, और लोगों से ये कौन बोल रहा था? जी भैया क्या बता रहे मैं ये कह रहा था, देना भैया जरा रेगुलेशन। इसमें देखो ये जो लिखा है प्रावधान, इसमें ईडब्ल्यूएस और महिलाएं भी हैं। ईडब्ल्यूएस कहाँ से आते हैं? सवर्ण समाज से ही तो आते हैं, तो उनको भी इस दायरे में लाया गया है, वो इससे बाहर नहीं है। अगर उनके साथ भी भेदभाव होता है तो वो भी तो सवर्ण समाज के हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय। अब हमारा उसी पर सवाल है कि इसमें ओबीसी भी आता है, SC ST भी आता है, ईडब्ल्यूएस भी आता है, दिव्यांग भी आते हैं। जब इतने लोग आते हैं तो समस्या सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को क्यों हो रही है? देखो ऐसा है ना, समाज में भेदभाव हजारों सालों से है, और आज भी आप गांव में जाइए तो जो तथाकथित पारंपरिक उच्च जाति के लोग हैं वो आज भी भेदभाव करते हैं। जब समाज में भेदभाव होगा तो बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, टीचर कहाँ से आ रहे हैं? समाज से ही तो आ रहे हैं। अगर वो संस्थान में जाएंगे तो वहां भी भेदभाव रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि जब इस देश में आप जो जनसंख्या बता रहे हो, SC ST OBC और ईडब्ल्यूएस भी अगर उसमें शामिल होता है, तो हालांकि महिलाएं भी आप बता रहे हैं, महिला हमको नहीं जानकारी है कि महिला उसमें है, कहाँ लिखा है? महिलाएं हैं, देखिए पढ़िए आप इसको ध्यान से हमने पढ़िए। पढ़ा है, लेकिन महिला हमको कहीं नहीं दिखी है। दिव्यांग दिखे हैं, महिला कहीं नहीं दिखी है। तो अगर ये लोग इतने लोग शामिल है तो इनकी जब जनसंख्या देखी जाएगी तो लगभग 90% हो जाएगा। आपको बताऊं, ये एक्चुअली एक कोर्ट ने अगर स्टे लगाया है तो इसकी और रिफाइन तरीके से गाइडलाइंस आनी चाहिए और अभी फिर मैं लागू आपको होनी बताऊं, चाहिए। हाँ मेरी बात सुन लीजिए पूरी। देखिए इस संस्थान में यूजीसी के अंदर, इस कानून के अंदर वो संस्थान आते हैं जो यूजीसी से 1956 एक्ट से गवर्न होते हैं। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे संस्थान हैं जो यूजीसी के एक्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं, जैसे कि IIT हो गए, IIM हो गए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लॉ कॉलेजेस हो गए,
है ना, मेडिकल कॉलेजेस वो इस संस्थान से बाहर हैं, वहां भी तो भेदभाव होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि सरकार अगर न्यायपूर्वक चाहती है कि ये भेदभावपूर्ण समानतापूर्ण कानून, कोर्ट ने लगाया है इसलिए, तो फिर सरकार को आप लोग क्यों कह रहे हैं? सरकार ही तो लाई है ना इसको। तो कोर्ट ने रोक लगाया है ना। हम कोर्ट को नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इस कानून को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत एक अम्ब्रेला के तहत बनाया जाए ताकि सारे संस्थानों पर लागू कोर्ट हो। मतलब सरकार ने अच्छा काम किया है ना। अच्छा काम भाजपा किया, सरकार ने अधूरा अच्छा काम किया है। हम ये कह रहे हैं इसको और बड़ा करो। हाँ। इक्वालिटी के मेजरमेंट्स जो हैं, जो भाजपा सरकार ने ये अच्छा काम किया है ना। बिल्कुल अच्छा किया है। अच्छा किया है ना, भाजपा सरकार अच्छा काम की है। बिल्कुल कभी कभी अच्छा काम कर ही देती है। जी बोलिए। ये मानिए अगर आपको कोई इंसान, मतलब एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, दिन भर कोई इंसान आपको मारता है, ठीक है, उसके बाद 1 सेकंड के लिए मतलब आधी रोटी दे देता है, तो उसको आप क्या कहेंगे? ये भाजपा रोटी टुकड़ा डाली। नहीं, हम इसकी बात कर ही नहीं रहे हैं, हम बस एक एग्जांपल दे रहे हैं, हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। कोई इंसान दिन भर आपको परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, उसके बाद शाम को आके एक टॉफी दे रहा है, तो आपको क्या कर लेंगे? बाप बना मैं पता है क्या करूंगा, मैं ना उसकी टॉफी लूंगा और ना उसका टुकड़ा रोटी लूंगा। आप लोग तो वो एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। नहीं, हम इस अपनी ना आप किसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बस एग्जांपल दे रहे हैं आपको समझाने के लिए कि आप ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, आप जो अगर मुझे कोई दिन भर पीटेगा और उसके बाद शाम को चॉकलेट देगा या वो आधी टुकी रोटी देगा, तो मैं वो नहीं लूंगा। क्यों? देखिए, अधिकार जो जिसका होता है वो लेता है, ठीक, और मरने के लिए मतलब जो कोई मरने का के लिए खड़ा टुकड़ा होता है, किसी के बाप की बपौती नहीं है, वो हमारा हक और अधिकार है, तो उसे हम लेंगे भाई। कौन सा अधिकार है? यूजीसी। यूजीसी अधिकार है, तो उसको आप लोग लेकर आएंगे। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट को हम लोग माने तभी तो धरने पे बैठे हैं, रोड नहीं जाम कर रहे हैं, हाँ? तभी तो हम लोग रोडे नहीं जाम कर रहे हैं। तो रोड जाम कर अब जैसे सरकार ने उसको लागू किया था, तो कुछ मुट्ठी भर लोगों ने रोडे जाम करी, प्रधानमंत्री का पुतला जलाया। अरे प्रधानमंत्री को गाली तक कि प्रधानमंत्री पे पिछड़ा बता दिया। वो प्रधानमंत्री जो इस देश का गौरव कहलाता है, बेटा एक मिनट, जो प्रधानमंत्री इस देश का गौरव कहलाता है, विश्व भर में जिसके चर्चे हैं, अपने आप को विश्व गुरु वो कहते हैं, उसको 2 दिन में तेल ही बना दिया। पहले कहते थे मोदी जी मेरे पिता समान है, मोदी जी मेरे भाई हैं, मोदी जी मेरे पति हैं, मोदी हिंदू हृदय सम्राट हैं। जरी देर में कहा अरे तेलिया इसकी शकल देखो पूरा दिन खराब हो जाता है। मैं प्रधानमंत्री की बात कहना चाहता हूँ, चिंता ना करें, उनके पक्ष में वो आ जाए, उनके साथ बापसा उनका साथ देगा, बिल्कुल टेंशन ना लें कि उनका जातिगत शोषण होगा। बापसा देगा प्रधानमंत्री, बापसा साथ देगा, बापसा के रहते उनका शोषण नहीं होने देंगे। पिछड़े समाज से बापसा उनके लिए खड़ा है, ठीक है। प्रधानमंत्री का समर्थन है मोदी। बिल्कुल मोदी का समर्थन है कि उनका जब तक उनका जातिगत शोषण नहीं होने देगी बापसा। अच्छा चलिए, ये अब यहाँ सवाल पहुंचवाइएगा उन तक। आखिरी सवाल एक होगा आपसे, बिल्कुल, व्यक्तिगत सवाल। मैं आपको बहुत दिन से देख रहा हूँ, बिल्कुल। ये पूरा टीका उका लगाए हुए होते थे, ये टीका आजकल गायब है आपका। टीका कहीं नहीं गायब है, टीका जहाँ है वहीं पर है। अभी आंदोलन में बैठे हुए हैं 4 दिन से, घर जा नहीं पा रहे हैं, यहीं पे नहाना धोना सारी हो रहा है, ठीक है। अब जब घर जाएंगे बिल्कुल टीका लगा के मिलेंगे। नहा धोआ ले रहे हैं तो टीका भी लगाने में कितना समय तो लगेगा? आप सरकार से कह दीजिए यहाँ पे एक मंदिर बनवा दे, मैं यहाँ बैठ के पूजा कर लूँ, यहीं पूजा कर उसके बाद तिलक लगाओ। ऐसे फर्जी पोंगा पंडितों के तरीके तो है नहीं, त्रिपुंड लगा लो। जगह तो अरे कठौती महाराज पोंगा पंडित नहीं, त्रिपुंड लगा के राम राम करूँ, वो 4 दिन नहाऊं ना, ठीक है। और दूसरी चीज, सुबह तिलक लगाओ, रात में जाके मुर्ग मुसल्लम की जाके दावा तोड़ा, फिर जाके एक पैग मारू, कहूँ जय श्री राम, वाला हाल नहीं है। करते हैं लोग, करते हैं ब्राह्मण राम के। मैं किसी जात का नाम नहीं लूंगा। पंडित तो ब्राह्मण ही होते हैं ना। कौन कह रहा है पंडित ब्राह्मण होता है? अच्छा, मतलब खाली पंडिताई खाली ब्राह्मण कर सकता है, जिसको ज्ञान है वो पंडिताई करे। खाली ब्राह्मण है थोड़ी ज्ञानी है। जिसको ज्ञान है, सुनिए, जिसको ब्रह्म का ज्ञान है वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण कोई जाति विशेष नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ये बताइए, जो नारा है इसमें आप लोग की मांग यूजीसी है, आज जो हम सुन रहे हैं बार बार आप लोग जो नारा लगा रहे हैं, तो नारे का नाम आप बताइए। ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो नारे लगा रहे हैं, जो वाद का अर्थ बताइए। आप बताइए। नहीं, वाद का अर्थ क्या है? हाँ, वाद का अर्थ बताइए। देखिए, ब्राह्मणवाद को काफी मिस इंटरप्रेट किया जाता है। हाँ। कई बार मैं देखता हूँ कि शायद आप ही की पोस्ट पड़ी थी, आपने लिखा था ब्राह्मणवाद ठाकुरवाद का विरोध। मैं सुनिए, मैं क्या लिखा था, अब मेरी बात कर दिया तो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। मैंने जो आप लोगों ने नारा लगाया था एग्जैक्ट एज इट इज, मैंने जस्ट उसको कोट कर दिया था। ब्राह्मणवाद हो बर्बाद आप लोगों ने नारा लगाया था, और ब्राह्मणवाद के छाती पर अम्बेडकर, बिरसा, फुले, ऐसे लेकिन आपने उसमें ठाकुरवाद शब्द भी लिखा था। आप लोगों ने बोला होगा। कभी नहीं कहा गया, सबूत मैं अभी एक मिनट अभी- अच्छा, अभी जो लेटेस्ट की बात कर रहे हैं उसमें इसलिए लिखा गया था कि जो आरोप लगाया गया था आप लोग के ऊपर, उसमें वो उन्होंने कहा था कि ब्राह्मणवाद और मैं ठाकुरवाद आपको स्पष्टीकरण देना चाहूंगा कि जो ब्राह्मणवाद शब्द है ये कॉइन किया था एम.एन. श्रीनिवास, एक समाजशास्त्री हैं बहुत पुराने। उनको जब पढ़ेंगे तो उन्होंने ब्राह्मणवाद शब्द का उपयोग किया था। और
ब्राह्मणवाद शब्द जो है बाबा साहेब की राइटिंग्स में, पुराने जो समाजशास्त्री उनकी राइटिंग सब में मिलेगा आपको। ब्राह्मणवाद का मतलब जो है कभी भी ब्राह्मण से नहीं होता, और ठाकुरवाद जैसा कोई शब्द नहीं है। ठाकुरवाद को रैंडमली यूज कर ले बात अलग है, लेकिन उसका कोई स्पेसिफिक मतलब नहीं है। लेकिन ब्राह्मणवाद का अर्थ यह होता है जहाँ पे जो कास्ट हायरार्की है हिंदू समाज में, तो उसमें क्या होता है कि एक जाति दूसरी जाति से ऊपर होती है, और हर जाति के ऊपर एक जाति है, हर जाति के नीचे एक जाति है। तो उस व्यवस्था को ब्राह्मणवाद कहा जाता है। और जब हम कहते हैं यहाँ पे बैठ के या नारा लगाते हैं कि ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, तो उसका मतलब है ये व्यवस्था बर्बाद हो जिसमें एक व्यक्ति ऊंच है, एक व्यक्ति नीच है। ब्राह्मणों का कोई विरोध नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे साथ। मैं आपको एक और बात बताऊं, जब हम लोगों ने मनुवाद के लिए जो है, जब मनुस्मृति के लिए जो है वो मनुस्मृति दहन किया था, तब भी हमने जो वहाँ पे एक ब्राह्मण लड़का हमारे साथ था, और जब हमने रोहित वेमुला की रैली निकाली थी उसमें भी एक ब्राह्मण लड़का था। और इसीलिए वो ब्राह्मणवाद। ये रोहित वेमुला वाला भी विवाद बड़ा चलता है कि रोहित वेमुला ओबीसी से था। देखिए वही बात है ना, मैं यही बात कह रहा हूँ कि ब्राह्मणवाद स्पेसिफिकली एक जाति के लिए नहीं है। अगर कोई व्यक्ति, रोहित वेमुला क्या थे? रोहित वेमुला के मेरे ख्याल से पिताजी शायद जो है ओबीसी थे, माताजी एससी थी, तो उनका जो है जाति को लेकर के काफी टीका टिप्पणी और वो सब होता रहा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। अब किसी व्यक्ति से भेदभाव, उन्होंने जो सुसाइड किया उसमें भी पुलिस ने क्लोज कर दिया रिपोर्ट, ये कह करके कि कोई किसी के खिलाफ सबूत नहीं मिले। वैसे ही होता है भाई, इस देश में जो है हजारों की संख्या में लोग एक तरीके का, जो आप लोग बड़ी संख्या में हर जगह रोहित वेमुला चलती है, तो ये तो एक तरीका से आप लोग मिसलीड कर दिए ना। हम लोग मिसलीड कर दिए। अब आप लोग तो यही कहते हैं कि उसका शोषण हो रहा था। वो शोषण हो रहा था भाई, शोषण ना हो रहा होता उसकी फेलोशिप रोक दी गई, उसका हॉस्टल से उसको निकाल दिया गया। वो स्टूडेंट लीडर था, वो लगातार विरोध प्रदर्शन और इस तरीके के कार्यक्रम में शामिल होता होगा, अपनी पढ़ाई नहीं करता होगा, तो इसलिए भी रोका जा सकता है। अब जैसे अभी आप आए हैं, अगर आपके गुरुजी बुलाएंगे तो आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाना जाएंगे। अगर आप नहीं जाएंगे तो फिर हो सकता है वो भी कोई एक्शन ले ले आपके खिलाफ। बिल्कुल एक्शन ले सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि अगर वो मेरी बात समझें कि जो है भाई मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, तो हो सकता है ना कि हर कोई समझे। हाँ, अगर लगातार आप नहीं जाएंगे, लगातार आप धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे, तो ये तो हो सकता है कि आपके खिलाफ एक्शन लिया जाए, क्योंकि यूजीसी खुद ही ये एक और रूल बनाया कि 75% अटेंडेंस कंपलसरी होता है। बिल्कुल, लेकिन बात यहाँ पर यही आती है ना, जब आप मनुवाद की बात कर रहे हैं, जब आप इस व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो बात यही आती है कि एक पर्टिकुलर तबका है जिसके लिए सारे कानून माफ हो जाते हैं। जब यहीं पे धारा 144 चल रही थी, जब जो है यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहा था सवर्ण समाज का, तो वहीं पे धारा 144 तब भी लागू थी, और वहाँ पे डिटेन नहीं किए गए, वहाँ पे नहीं उठाए गए। लेकिन जब वही विरोध प्रदर्शन हम लोगों ने किया था तो डिटेन किए गए। वहीं पे जब हम करते हैं तो पुलिस ने काफी धक्का मुक्की की थी। वहीं पे अभी हम जो है उठा लिए जाएं जो है, या फिर कुछ हो जाए, तो वहाँ पे जो व्यवहार बदल जाता है। मैं उसकी आखिरी सवाल है, अब वीडियो लंबा होगा, खत्म करूंगा, कि आप लोग को एक नोटिस जारी हुई है, क्या उस नोटिस की सुनवाई करेंगे या नहीं करेंगे आप लोग? क्या पुलिस की बात मानेंगे या नहीं? नहीं, हम लोग धरने पे, लेकिन कौन जिम्मेदार होगा अगर यहाँ कोई बीमार पड़ जाए? सुबह में इतनी तेज धूप हो रही है, गर्मी हो रहा है, रात को इतनी तेज ठंडी हो रही है, और आप लोग खुले में इस तरीके से सो रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार मुझे लगता है कि जो अगर प्रशासन को इतनी चिंता है हम लोगों की, तो उनको यहाँ शायद व्यवस्था और बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं हम लोग कोई गलत काम कर रहे हैं। कह रहे धरना प्रदर्शन पे जाइए, धरना प्रदर्शन स्थल पे जाइए। बिल्कुल वो यही कह रहे हैं, लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इको गार्डन चले गए, धरना खत्म, क्योंकि वो जिस जगह पे है वहां से कुछ कुछ नहीं होना। यहाँ पे आप खुद देख रहे हो, भीड़ लग रही है, दिन भर भीड़ रहती है, लोग आते हैं, हमसे मिलने आते हैं, तो वो उसका मतलब है कि धरना सुचारू रूप से चल रहा है। और धरने का मतलब ही यही है कि भाई लोगों तक बात पहुंचे, क्योंकि हम शांतिपूर्ण बैठे हैं, हम रोड नहीं जाम कर रहे, कुछ अराजकता नहीं कर रहे, लेकिन हम शांति से बैठे, नहीं हमारी आवाज पहुंच रही है। आपको यहाँ तक आना पड़ा, इसका मतलब आवाज पहुंची, तो ये धरना प्रदर्शन का यही मतलब है। तो हमको यहाँ से उठना तो नहीं है। अगर प्रशासन को हमारी चिंता है तो वो और 2-4 टेंट और गद्दे रजाई करवा दे तो बहुत बढ़िया। यहाँ ठंड और इको गार्डन चले जाइए, लग रहा है यहाँ ठंड और इको गार्डन 45 डिग्री टेम्परेचर में गर्मी चल रही है। तो ये सभी लोग बपसा के कार्यकर्ता थे, और लोगों से बात करके आप भी बताएंगे। क्या नाम है? माई सेल्फ राम दुलारे। अच्छा, एडवोकेट है क्या? नो, मैं आई एम टीचिंग प्रोफेशनल, मेरा टीचिंग का है। टीचर है? टीचर हैं। किसको पढ़ाते हैं? बच्चों को पढ़ाते हैं। मतलब प्राइमरी में कि सीनियर स्टूडेंट को? नहीं, प्राइमरी में। प्राइमरी में? जी। प्राइवेट टीचर है? जी, प्राइवेट टीचर हैं। किस स्कूल में? ये कॉस्मोपॉलिटन इंटर कॉलेज है। किन बच्चों को पढ़ाते हैं? क्या कोई एक स्पेसिफिक कास्ट के बच्चों को पढ़ाते हैं या सारे कास्ट के बच्चों को पढ़ाते हैं? सारे कास्ट को। विद्यालय एक जो होता है, विद्या का मंदिर होता है, वहाँ भेदभाव नहीं होता है, वहाँ हर धर्मों के बच्चे आते हैं। आपको भी पता होगा, आपको भी पता होगा, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? कि अभी लोग कह रहे हैं कि भेदभाव होता है, इसी के लिए तो यूजीसी लाया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि भेदभाव नहीं होता है।
क्या? इनका धरना समाप्त वो करवाएंगे क्या? वो यूनिवर्सिटी है, वो बड़े स्तर का है। छोटे वही बच्चे विद्यालय तो बड़े प्राइवेट हो जाते हैं। बड़े हो जाते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम होता है वो अलग है। हम लोग एक छोटे स्कूल में नहीं होता है ये सब चीजें। छोटे स्तर पे ये नहीं होता है ना, ऐसी समस्याएं छोटे स्तर पे आते हैं। ठीक है, मेरा कहना यह है कि जब यूजीसी गाइडलाइन लाई थी तो जो सवर्णों ने इसका विरोध किया, माननीय प्रधानमंत्री जी के पुतले जला दिए, जला के विरोध कराया, मैं इस्तीफे दे रहे हैं, तो उनको क्या प्रॉब्लम थी? अगर लाए तो बुद्धिजीवी वर्ग के ही लाए थे, यूजीसी गाइडलाइन थी, वो यहाँ हम लोग तो उसको लाए नहीं थे। फिर उनको क्या प्रॉब्लम थी जो उसको जो है बंद कराए हैं? क्या प्रॉब्लम थी उनको? तो वो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है, वो नहीं लगाया, सरकार नहीं लगाई है। वो सुप्रीम कोर्ट क्यों लगाई है? जब उन्होंने विरोध किया, प्रदर्शन किया, तब वहां तक जब आवाज गई, जब उन्होंने अपनी आवाज को उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने आपको लग रहा है कि इनके वजह से रोक दिया? नहीं, सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखा कि उसमें कुछ गड़बड़ है? नहीं, ये तो वो धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे थे? धरना प्रदर्शन जैसे आप कर रहे हो वैसे वो कर रहे हैं, तो तो वो अपने मांग को लेकर उनको के क्या कर रहे हैं। प्रॉब्लम थी जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे? उनकी मांग ये थी कि जो ये गाइडलाइन आया था उसमें कई सारी खामियां उनको नजर आ रही थी। क्या खामियां? पहली खामियां ये थी कि अगर कोई व्यक्ति कार्रवाई के लिए मांग करता है, कोई आरोप लगाता है, अगर वो कार्रवाई हो जाता है, उसके बाद पता चलता है कि वो गलत आरोप लगाया गया था, या पहले भी पता चल जाता है कि आरोप गलत है, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की उसमें प्रावधान नहीं था। क्या आपको नहीं लगता है कि कोई झूठी अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? झूठी कार्रवाई क्यों करेगा कोई? क्यों करेगा? तो अगर नहीं क्यों करेगा? नहीं करेगा तो इसमें तो लागू कर देना चाहिए ना। हाँ, तो लागू करना चाहिए, तो क्यों नहीं लागू किए? तो वही तो कह रहे हैं, उसी के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको एडिट करके लाइए, फिर से हम लागू करेंगे। कौन एडिट करके लाएगा? ये यूजीसी लाएगा। यूजीसी लाएगा। बिल्कुल। तो उसमें उनको यूजीसी इसमें जो सुधार की जरूरत लगेगी वो सुधार करेगा। क्या सुधार करेगा? जैसे इसमें सुधार करेगा कि इसमें जो कमेटी बनेगी उस कमेटी में सारे सदस्य होंगे, चाहे हर कास्ट के होंगे, जनरल भी होंगे, ओबीसी भी होंगे, SC ST भी होंगे। उसमें सुधार ये कर सकता है कि अगर कोई झूठी केस करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उसमें सुधार ये कर सकता है कि जो मेंबर होंगे उसके लोग होंगे वो हर तरह के लोग होंगे, हर माइंडसेट के लोग हैं। इस तरीके के कई सारे तमाम सुधार है वो लाएगा यूजीसी। वो लाएगा, लेकिन इससे पहले भी क्या था? इससे पहले तो वही लोग पहले 2012 तक था, SC ST केवल शामिल थे, अभी इसमें ओबीसी को भी शामिल कर दिया गया है, ओबीसी को भी शामिल कर दिया गया है। तो वो इस चीज से क्यों डर रहे हैं कि इसका मतलब वो गलत करते थे, तभी तो उनको डर है। जब आप गलत नहीं करेंगे तो क्यों डर आपको है? बताइए, क्यों डर है आपको? ये सभी बप्सा के कार्यकर्ता थे, इनसे हमारी बातचीत हुई, जो लोग झोंक हुई उससे आप लोग कुछ और मत सोचिएगा। ये हमारा प्रश्न पूछना काम है, इसलिए हमने पूछा, और इन्होंने अच्छी बात यह है कि हर प्रश्न का जवाब दिया। और यहाँ पर लगभग 4 दिनों से बैठे हैं, और अब कब उठेंगे ये तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि इनका कहना अनिश्चितकालीन है। जब तक इनकी मांग नहीं सुन ली जाती है तब तक ये लोग ऐसे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, यहाँ पर धरना पर बैठे रहेंगे। हालांकि पुलिस द्वारा लगातार इनसे आग्रह रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी इसको खाली करिए, यहाँ से हट जाइए, क्योंकि ये कोई धरना का स्थान नहीं है। पूरी बातचीत पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए लखनऊ वाले। धन्यवाद।